जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज हम क्रिया पढ़ाने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वो भी नोट्स के साथ आपको 1 घंटे के अंदर संपूर्ण क्रिया पढ़ा देंगे। आप यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लासेस रहती हैं, लेकिन हम नोट्स के साथ आप लोग पढ़ाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इन नोट्स को लिख भी सकते हैं, जो कि इन नोट्स को बनाने में मुझे काफ़ी सारा समय लगा हुआ है। आप लोगों को इतने कम समय में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा: वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे कार्य का होना, जैसे नहाना, धोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये कार्य का होना बता रहे हैं, तो यह क्रिया होगी। और इसमें क्या होगा, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसे ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। यानी जो मूल शब्द होता है उसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मूल धातु प्लस ना इक्वल टू क्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हंस प्लस ना गया, यहाँ हंस क्या हो गया, मूल धातु हो गई हमारी, ना क्या हो गया, शब्दांश हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हंसना का निर्माण हो रहा है, यानी ये क्रिया है। ठीक है, इसमें ना प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, चलिए आपको कुछ उदाहरण भी करा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टहलना हो गया, टहल प्लस ना। यहाँ पर टहल जो कि हमारा मूल धातु है और प्लस ना जो कि हमारा एक शब्दांश है। ठीक है, ना जिसे हम प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी टहलना हमारा हो गया, रोकना हो गया, पीना हो गया, भटकना हो गया, भटक प्लस ना। आप लोग भी अपने मन से बहुत सारे इस तरह सोच सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपनी पुस्तक में, अपनी नोटबुक में। ठीक है, जैसे मरना हो गया, मर प्लस ना हो गया, मुकरना हो गया, गुजरना हो गया, तोड़ना हो गया, आदि शब्द होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आप लोगों को अब जो कि नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। ठीक है, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना हो गया, लिखना का लिखाना हो गया। ठीक है, यहाँ पर आना प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आना प्रत्यय आ रहा है। लिखाना, दिखाना, दिख प्लस, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिख प्लस आना हो गया। ठीक है, दिख प्लस आना हो गया, तो यह क्या होगा, दिखाना होगा। ठीक है, दिख प्लस आना का दिखाना होगा। ठीक है, तो तो और भी आप लोग अपने मन से सोच सकते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दिखाना के अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे जागना, नहाना, या जागना का क्या हो जाएगा, जगाना हो जाएगा। नहाना का क्या हो गया, नहवाना हो गया। ठीक है, नहलाना होगा। ठीक है, नहवाना नहलाना होगा। ठीक है, चलिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब ये स्वयं नहीं करेगा, किसी और से कराएगा। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, किसी और से नवीन से लिखवा रही है। ठीक है, यहाँ पर वाना प्रत्यय है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाना प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, लिखवाया मतलब किसी और से कार्य कराया जा रहा है। यहाँ पर और भी उदाहरण जैसे हमने दिए रखे हैं, पढ़वाना हो गया, दिखवाना हो गया। ठीक है, मंगवाना हो गया, आज शब्द हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर हमने और भी बहुत सारे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल जो हमने लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग इसे जरूर ऐसे, आप लोग ऐसे चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। धातु, मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोग ऐसे जरूर लिख लीजिएगा, जैसे हमने नोट्स को बना रखा है। जैसे धातु में हमारा क्या होगा, पढ़ हो गया, पढ़ की मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया क्या होगी, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, ना जोड़ने पर क्या होगा हमारा, पढ़ना हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक है, इसमें जो कि प्रत्येक प्रेरणार्थक में क्या होगा, हमारा आना प्रत्यय जुड़ेगा ना, तो पढ़ाना हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, पढ़वाना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके लिख का लिखना होगा, लिखना का दिखाना होगा प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक जो कि है लिखवाना होगा। ठीक है, और देख का देखना होगा मूल क्रिया, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दिखाना हो गया, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दिखवाना हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे के सारे लिख सकते हैं। अपने मन से भी आप जो चाहें लिखना सकते हैं, अगर आप लोग भी अपने मन से लिखना चाहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद, यह जो कि कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इन्हें ही क्रिया के मुख्य भेद भी कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अकर्मक क्रिया की बात करेंगे, या जो कि आ प्लस कर्म से मिलकर बना हुआ होता है, और सकर्मक सा प्लस कर्म से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, आ का मतलब होता है कर्म के बिना, सा का मतलब होता है कर्म के साथ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, और सकर्मक में कर्म की अपेक्षा होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिनमें क्या, इसमें जो कि है क्या होता है, जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले। ठीक है, वह क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले। ठीक है, इनमें जो कि क्या होगा, प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिख रखे हैं। जैसे उड़ना का उड़ना होगा, जैसे पंछी, क्या पंछी उड़ रहा है, क्या पंछी उड़ रहा है, आप लोग बता सकते हैं पंछी क्या उड़ रहा है? हाँ, पक्षी आकाश में उड़ रहा है या कहीं और उड़ रहा है? तो यहाँ पर आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पंछी कहाँ कहाँ उड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कूदना हो गया, क्या कूद रहे हो, क्या कूद रहे हो, बता सकते हो क्या कूद रहे हो, छत कूद रहे हो या जमीन कूद रहे हो? इसका कंफर्म नहीं है, इससे इससे जो कि है जवाब नहीं मिलेगा। सोना होगा, क्या सो रहे हो, क्या सो रहे हो बताओ, इसमें भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। उसी चीज़ यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप लोग इन्हें लिख भी सकते हैं और अपने नोट में या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने और भी कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे खाना हो गया, आप क्या खा रहे हो, खाना में क्या, आप क्या खा रहे हो, तो आप तुरंत बता दोगे मैं भोजन खा रहा हूँ। आप क्या गा रहे हो, मैं गीत गा रहा हूँ। आप क्या पका रहे हो, मैं भोजन पका रहा हूँ। इसमें जो कि क्या क्या जो कि करने से, क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, चलिए हाँ सही हो गया। ठीक है, अब और भी उदाहरण हमने यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ को लिख कर भी आप लोगों को दिखाया है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते तो हमारा क्या हो गया, पत्ते कर्ता हो गया, क्योंकि गिरने का काम पत्ते ही कर रहे हैं, ना कि वृक्ष थोड़ी ना गिरने का काम कर रहा है। ठीक है, और गिरते हैं, गिरते का या क्रिया होगी, गिरना, गिरना क्या होता है, क्रिया ही तो होता है, हमने अभी पीछे आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, और पत्ते क्या गिरते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि पत्ते क्या गिरते हैं आपको नहीं पता है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते पत्ते क्या गिर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल दे रखा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें तो हमें पता चल रहा है कि ये आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश लेकिन क्या है, आकाश हमारा कर्म है, पक्षी क्या है, करता है, उड़ना क्या है, क्रिया है। जो देव कार्य को करता है वह कर्ता होता है, और जो कार्य जो हो रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और जिसकी अपेक्षा में कार्य होता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कहें, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या आप इसे बता सकते हैं पक्षी क्या उड़ रहे हैं? आप इसे नहीं बता सकते हैं, तो क्या यह क्या होगा, यह हमारा अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए आगे और भी हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा है राम बाजार जा रहा है। ठीक है, बाजार तो हमारा, हमने क्या बताया, ये हमारा कर्म है, तो यहाँ पर हम कहेंगे राम क्या बाजार जा रहा है। क्या आपको पता चल रहा है राम क्या बाजार जा रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो यह क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगा। अब यहाँ पर और भी हम देखते हैं, रमेश पढ़ता है। ठीक है, रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है। लेकिन हम अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से कर दें, रमेश क्या पढ़ता है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। आकाश दिन भर खेलता है। ठीक है, आकाश, आकाश क्या हो गया हमारा, आकाश जो कि हमारा क्रिया कर्ता हो गया।
और ठीक है, खेलना क्या होगा और हमारा क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन दिन भर खेलता है, क्या खेलता है ये हमें नहीं पता, ये पता चल रहा है, यानी कोई खेल ही खेल रहा है, ठीक है, यानी सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार से हमने सारे एग्जाम्पल लिए, आप लोग अपने मन से भी सोच सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हमने यहाँ पर और भी देख लिया, यहाँ पर नोट्स जो कि और भी हमने काफ़ी सारे उदाहरण लिख रखे हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर हम लोग पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद। चलिए सकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। सकर्मक क्रिया के जो कि भेद जो कि दो प्रकार के होते हैं, पहला एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। हरीश सेब खाता है, हरीश सेब खाता है, हरीश क्या है, करता है, सेब क्या है, कर्म है, और खाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, इसमें क्या हो रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी इसमें भी, ठीक है। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें क्या होगा, हिंदी पढ़ाई, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, हिंदी क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, और छात्रों क्या हो गया, ये भी हमारा कर्म हो गया, ठीक है। इसमें जो कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। द्विकर्मक में क्या होगा, हमारे जो कि दो उसमें कर्म होंगे, और एक कर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होगा, एक कर्म प्रधान होगा, और द्विसकर्मक क्रिया में दो कर्म प्रधान होंगे। इसी प्रकार से आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो कि एक कर्म है, एक कर्म प्रधान है, इसमें भी क्या है, एक का है, और इसमें क्या है, दो दिए हुए कर्म हमारे, ठीक है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। एक और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है, नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, सिद्धि क्या है, कर्म है हमारा, और वचन भी कर्म है, देना क्या है, हमारा क्रिया होगी, नवीन क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया करने देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह भी क्या होगा, हमारा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, राम ने किराएदार को मकान दिया, यहाँ पर किराएदार क्या है, हमारा किराएदार हमारा कर्म है, और मकान भी हमारा कर्म है, तो यह भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, यह भी हमारा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि ग्राहक भी हमारा और पुस्तक भी हमारा कर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह सजीव कर्म है, ठीक है, और यह निर्जीव कर्म है। और चलिए कुछ ऊपर बढ़ा देते हैं पहले अपना, यह जो ग्राहक जो कि हमारा सजीव कर्म है, और यह अप्रत्यय कर्म है, इसे हम अप्रत्यय कर्म भी कहते हैं, और इसे हम गौण कर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कि कौन किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है, ठीक है। और निर्जीव कर्म या प्रत्यक्ष कर्म भी इसे कहते हैं, और इसे मुख्य कर्म भी कहते हैं, इसमें जो कि क्या लगाकर निर्जीव का ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर भी दिखाते हैं हम लोग, राजा ने गरीब को दान दिया, गरीब को दान दिया, यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि गरीब को दान दिया, यह दान देने के बाद वापस लेने की बात नहीं, जहाँ पर दान देने के बाद वापस लेने की बात ना हो उसे हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। गरीब के लिए, यहाँ पर जो कि गरीब के लिए लगता है, यह संप्रदान कारक होता है, ठीक है, और दान जो कि हमारा कर्म कारक होता है, ठीक है। इसमें जो कि है कर्ता ने, काके, ना ने, नी, रा, रे, री, ये हम आप लोगों को भी करता आगे पढ़ाएंगे, ठीक। तो आप लोग आगे इनके बारे में आप लोग को पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है, एक कारक में 8, एक वाक्य में 8 कारक तो हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, जब देने की बात आए तो यहाँ पर क्या होगा,
जब देने की बात आती है तो वहाँ पर एक सही चीज़ होती है और एक गलत चीज़ होती है। सही चीज़ में क्या होता है, वापस जो किया जा सकता है, जैसे किताब हो गई, उधार हो गया, ये हम वापस कर सकते हैं। जो वापस नहीं की जाए, जैसे इनाम हो गया, पुरस्कार हो गया, दान हो गया। आप लोग भी अपने मन से कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब या क्या इनाम किसी को देने के बाद वापस कोई करता है बताइए? पुरस्कार कोई लेने के लिए देता है किसी को? नहीं। तो यह अच्छी भी चीज़ है और वापस भी ना की जाती है, ठीक है। और गलत चीज़ में जैसे जो वापस की जाए, जैसे तंबाकू हो गई, शराब हो गई, ठीक है, आदि भी आप लोग सोच सकते हैं जो गलत चीज़ें जो दी जा सकती हैं लेकिन वापस भी की जा सकती हैं। जो वापस ना किया जाए, जैसे श्राप हो गया और बद्दुआ हो गई, ठीक है, ये सब जो कि किसी को देने के बाद क्या वापस हो जाएगा? नहीं वापस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग नोट करके एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि तो सही चीज़ को वापस ना दी जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है और कर्म कारक नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होगा, ठीक है। क्या बता रहे हैं, जहाँ पर सही चीज़ वापस ना दी जाए तो सही पे जैसे इनाम पुरस्कार, इसमें जो कि है हमारा संप्रदान कारक होगा, बाकी तीनों में कर्म कारक होगा, इसमें भी और इन दोनों में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कुछ हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है। हरीश ने धोबी को कपड़े दिए, लेकिन ये धोबी को कपड़े दिए तो क्या वापस लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? तो यह वापस ले जाएंगे, यानी यह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि मुख्य 5 होते हैं। पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया। चलिए अब हम पहली क्रिया की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो कि हमारा है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पर, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़कर चला गया, तुरंत पढ़ने के बाद वह चला भी गया, यानी पढ़ने के बाद तुरंत चलने का भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। पढ़ना है क्या होगा हमारा पूर्वकालिक पद होगा, जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा चलना होगा, ठीक है। तुरंत पढ़ने के बाद चलने का कार्य हो रहा है तो ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा। आप लोग भी अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। और भी हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। वह चाय पीकर सो गया, पीने के बाद तुरंत ही सो गया। मैंने यहाँ पर पीने का भी काम हो रहा है और सोने का भी काम हो रहा है, तुरंत पीने के बाद सोने का काम हो रहा है, यहाँ फिर पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहाँ पर हमने और भी एग्जाम्पल दी, वह खेल कर पढ़ने लगा, खेलने के बाद तुरंत पढ़ने लगा, तो यहाँ पर भी पूर्वकालिक क्रिया होगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम जी सोकर उठा है, राम सोकर उठा है, सोने का भी काम हो रहा है, सोने के तुरंत बाद उठने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर भी पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर पे हमारा क्या था फिर, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब यहाँ पर क्या होगा, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य मतलब अन्य व्यक्ति से कराया जाए तब क्या होगा हमारा, वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिद्धि जो कि क्या कर रही है, यह नवीन से सब्जी बनवा रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिद्धि जो कि नवीन से सब्जी बनवा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, जो कि है नौकर जो कि है अपने मालिक से कार्य करवा रहा है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। सॉरी आप लोगों, तो यहाँ पर जो कि क्या होगा, प्रथम जो कि प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए
और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। माली ने मालिक से पौधों को पानी दिखवाया। ठीक है, या जो कि माली जो कि अपने मालिक से कार्य कर रहे हैं, यानी अपने व्यक्ति से करवा रहा है। अध्यापक ने छात्रों को सफाई कराई, छात्रों से सफाई करवाई। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे सोच सकते हैं जो भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि हमारी तीसरी हेडिंग आ चुकी है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। जैसे लाठी का लठियाना हो गया। ठीक है, या जो कि संज्ञा से बन रही है, लाठी हमारी संज्ञा है। और हाथ से हथियाना हो गया, यह भी हमारी संज्ञा है। बात से बतियाना हो गया, यह भी संज्ञा है। गाली हो गई, गाली से गरियाना हो गया। यहाँ पर गाली से गलियाना मत करने लगाना। ठीक है, क्योंकि गलियाना शब्द सही नहीं है और हमें शुद्ध शब्द ही लिखना रहता है। ठीक है, हिंदी का यही नियम है। ठीक है, तो गाली का गरियाना होगा। ठीक है, लंगड़ा का लंगड़ाना होगा। यह जो कि लंगड़ा क्या है, एक विशेषता है कि वह लंगड़ा व्यक्ति है। लंगड़ा क्या है, यह एक विशेषण है। ठीक है, वो क्योंकि वह किसी की विशेषता बता रहा है कि लंगड़ा का लंगड़ाना होगा। ठीक है, शर्म का शर्माना होगा। शर्म क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लाज से लजाना होगा, यह भी हमारा भाववाचक होगा। अपना अपनाना होगा, या सर्वनाम हो गया। ठीक है, सर्वनाम से। और ठंडा से ठंडा ना हो, यह विशेषण हो गया क्योंकि यह ठंडा एक विशेषता बता रहा है। ठंडा, गर्म, ठीक है, नॉर्मल, ये सब क्या होता है, या जो कि ठंडा में होता है। ठंडा मतलब विशेषण की बात हो रही होती है इसमें। यहाँ पर आप लोग नोट करके एक पॉइंट जो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो कि मैंने लिखा है, यदि इयाना और आना से निर्मित क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है, जैसे इयाना, इया से या आना से जो निर्मित होता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसमें जो कि नाम धातु क्रिया ही होगी। आप लोग इसे जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। चौथे नंबर पे कृदंत क्रिया। इसमें क्या हो गया, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। ना प्रत्यय नहीं होता है, जैसे खेल का खेलेगा, खेलता। ठीक है, इसमें जो कि एगा लग रहा है, इसमें जो कि ता लग रहा है। चल का चलेगा, चलेगी, चले, यह जो कि क्या हो गया, इसमें जो कि एगा जो कि प्रत्यय लग रहा है, चलेगी में एगी लग रहा है, और चले में ए लग रहा है। इसमें जो कि कृदंत क्रिया होगी, इसमें जो कि है ना प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए संयुक्त क्रिया देखते हैं हम लोग, 5वें नंबर की क्रिया। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हों। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, वह मुझे मार डालेगी। मारना भी हो गया और डरना भी हो गया। इसमें जो कि दो क्रियाएं यहाँ आ रही हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, यह संयुक्त क्रिया होगी क्योंकि इसमें मारना भी हो रहा है और डालना भी हो रहा है। उसी तरह मोहन सामान को ले जाएगा, लेना और जाना, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने मन से इसी प्रकार से सोच सकते हैं, और चाहे तो आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने यहाँ पर करा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग कराते हैं। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, यहाँ पर करना और लेना। ठीक है, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। वह संस्कृत बोल रह सकता है, बोलना क्या हो गया हमारा, क्रिया हो गई, और सकना क्या हो गया हमारा, यह भी क्रिया होगी। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, पढ़ना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई, और लगना क्या हो गया, यह भी क्रिया हो गया। नवीन सर से मुझे पढ़ा दिया। ठीक है, नवीन सर ने मुझे पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और देना भी हमारा क्रिया हो गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त क्रिया के कुल भेद। संयुक्त क्रिया के भी कुल जो कि भेद होते हैं, जो कि कुल कितने भेद होते हैं, 11 होते हैं। जो कि इसका जो कि 11 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आरंभ बोधक, संयुक्त क्रिया,
समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया और आकाश बोधक संयुक्त क्रिया और अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया आदि। ठीक है, चलिए हम 11 के 11 भेद कराते हैं आप लोगों को। चलिए पहला यहाँ पर क्या है हमारा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा, ऐसी संयुक्त क्रिया जो आरंभ का बोध कराती है। ठीक है, ऐसी संयुक्त क्रिया जो आरंभ का बोध कराती है उसे हम आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी क्या हो गया, ये आरंभ का प्रयोग करा रही है। मोहन पढ़ने लगा, यह जो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब पढ़ने क्या हो गया यहाँ पर, मतलब आरंभ का हो रहा है। जैसे अभी मतलब पढ़ने लगा, मतलब पढ़ना स्टार्ट ही तो किया है, यहाँ पर आरंभ का बोध करा रहा है। ठीक है, जग्गा नहाने लगा, यहाँ पर हमने जग्गा जो कि है ये हमारा मित्र है, हमने उसको यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो जग्गा नहाने लगा, वह नहाने का कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आरंभ कर दिया, तो यहाँ पर आरंभ बोधक होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या देखते हैं हम लोग, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, यहाँ पर क्या होगा, ऐसी क्रिया जो समाप्ति का बोध कराती है। ठीक है, ऐसी क्रिया जो समाप्ति का बोध कराती है। जैसे राधा नहा चुकी है, यहाँ पर क्या होगा, राधा नहा चुकी है, यानी वह नहाने का कार्य खत्म कर चुकी है, यानी यहाँ पर समाप्ति बोधक क्रिया है। ऐसे ही हमने और भी एग्जाम्पल, रमेश खाना खा चुका है, क्या क्या खाना खा चुका है, यानी यह समाप्त कर चुका है। जग्गा पढ़ चुका है। ठीक है, मुझे नौकरी मिल चुकी है। ठीक है, मैं दरोगा बन चुका हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग भी बहुत सारे सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, आकाश बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या हो गया, आकाश का बोध कराती है। ठीक है, जैसे राम गाना नहीं गा पाया। ठीक है, अवकाश बोधक, मतलब अवकाश बोधक क्रिया है। जो अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी का बोध कराएगी। ठीक है, जैसे राम गाना नहीं गा पाया, तो गाना नहीं गा पाया, वहाँ पर क्या होगा, छुट्टी हो गई, फिर उस दिन नहीं गा पाया। ठीक है, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, तो यहाँ पर अवकाश हो गया, क्योंकि उस दिन रावण नहीं जीत पाया। जग्गा कॉलेज नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ पर भी छुट्टी का हो गया, जैसे आप लोग अभी दरोगा नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें क्या हो गया, अनुमति का बोध कराती है। यह जो कि अनुमति का बोध, जैसे राधा को बोलने दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुमति दी जा रही है कि राधा को बोलने दो। यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है, क्योंकि उसे अनुमति दी जा रही है राधा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे जाने दो, यहाँ पर वह परमिशन, मतलब यहाँ पर अनुमति देने की बात हो रही है, क्योंकि वो पूछ रही है मुझे जाने दो, जग्गा को खाने दो, जग्गा को पानी से नहाने दो। ठीक है, आदि हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने मन से जरूर लिखते रहिएगा, या हमारे नोट्स भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भेद, संयुक्त क्रिया के जो कि है, नेक्स्ट भेद देखते हैं, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये नित्यता का बोध कराता है, यानी नित्यता का अर्थ होता है लगातार, लगातार का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे हवा बह रही है, हवा बह रही है यानी लगातार बह रही है। अब हवा बह रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बह चुकी है, कि बहना शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह नित्यता संयुक्त क्रिया होगी। मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, ना तो पढ़ा चुका हूँ और ना ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नित्यता का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जग्गा पढ़ रहा है, अब यह पढ़ रहा है, ये हमारा मित्र ही है। आप लोग जग्गा सुन करके जग्गा डाकू वाला मत सोच लीजिएगा। ठीक है, तो जग्गा पढ़ रहा है, तो जग्गा क्या होगा हमारा, यह जो कि पढ़ने का काम कर रहा है, लगातार पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार की बात हो रही है, तो यहाँ पर नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अब हम लोग, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अवकाश का बोध कराती है।
नहीं, यहाँ पर लिखा है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, यानी यहाँ पर आवश्यकता का बोध कराती है। सॉरी, हमने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। ठीक है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहाँ पर आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यह उसकी आवश्यकता है, उसको कार्य करना ही पड़ता है घर का। ठीक है, जग्गा को यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी आवश्यकता है। जग्गा को यह कार्य करना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, नहाना चाहिए। पोते को पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, पोते को पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। पोते ये हमारा मित्र ही है। जग्गा को दौड़ने जाना चाहिए, जग्गा को दौड़ने जाना चाहिए, मतलब इससे हमारी सेल्फ हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, और उसे दौड़ना जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यह उसकी आवश्यकता है, उसकी ही आवश्यकता है, ना कि मेरी आवश्यकता है। ठीक है, लाइट चली गई है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा इधर थोड़ी अब दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करेंगे सही से सही दिखाने का। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा हमारा, निश्चितता का बोध कराती है, या निश्चितता का बोध कराती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मोहन ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे, अब पीट कर जाएंगे, यह निश्चित ही है कि अब पीट कर जाएंगे। ठीक है, और जग्गा ने कहा अब पढ़ के दिखाऊंगा, जग्गा ने कहा पढ़ के दिखाऊंगा, मतलब निश्चित ही है पढ़ के दिखाऊंगा। आप लोग भी अपने मन से सोच सकते हैं, जग्गा ने कहा अब पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा। ठीक है, हरीश ने कहा अब करके दिखाऊंगा, यानी क्या यह निश्चित है कि अब यह करके दिखाएगा। अब जैसे तुम यहाँ पर एक और भी सोच सकते हो, जैसे भूपेंद्र दरोगा बन के दिखाऊंगा, भूपेंद्र ने कहा कि अब दरोगा बन के दिखाऊंगा। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, दरोगा बन के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वह अब दरोगा बन के दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर देखते हैं, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें क्या हो गया, इसमें इच्छा का बोध कराती है। ठीक है, इसमें जो कि हमारी इच्छा की बोध होगा। एग्जाम्पल के देखते हैं, वह बाजार जाना चाहती है, वह बाजार जाना चाहती है, उसकी इच्छा है बाजार जाने की। मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, उसकी इच्छा है घूमने की। जग्गा किताब पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसकी पढ़ने की इच्छा है। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या हो गया, अभ्यास का बोध कराती है। जैसे वह पत्र लिखा करता है, लिखा करता है यानी वह अभ्यास के लिए अपने लिखा करता है। वह बाजार जाया करता है, बाजार जाया करता है यानी उसका अभ्यास है बाजार जाने का। ठीक है, आप लोग भी डेली कोई जैसे काम करते हैं तो आपका उस चीज़ का अभ्यास हो जाता है। जैसे आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो आप लोग का अभ्यास हो गया, आप डेली आप 2-4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, 8 घंटे 12 घंटे। जो डेली पढ़ रहा है, जो कभी नहीं पढ़ा उसको आप लोग बैठा दें, उसके लिए आधे घंटा भी बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसका क्या होगा, यह शक्ति का बोध कराती है। जैसे एग्जाम्पल के देखेंगे हम, हरीश दीवार तोड़ सकता है, अभी हरीश दीवार तोड़ सकता है यानी उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह दीवार तोड़ सकता है। ठीक है, सविता चल सकती है, यानी वो कमजोर है लेकिन वो चल सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, वह शक्ति का बोध करा रहा है। मैं दरोगा बन सकता हूँ, यहाँ पर भी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या हो गया, समान ध्वनि का बोध कराती है। समान ध्वनि का यानी पुनरुक्त, पुनरुक्त का अर्थ ही होता है समान ध्वनि का बोध कराती है। ठीक, जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, जैसे पढ़ाई और लिखाई हो रहे तो एक ही बात रही है, वो काम तो पढ़ने का ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई पुनरुक्ति के यहाँ पर प्रयोग हो रहा है यानी समान ध्वनि। ठीक है, जग्गा लाइब्रेरी आया जाया करता है, आया जाया करता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पुनरुक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जग्गा पढ़ाई लिखाई करता रहता है। ठीक है,
और यहाँ पर जग्गा तुम मिलते जुलते रहा करो, मिलते जुलते रहा करो, ये जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सिद्धि घूमती फिरती रहती है, सिद्धि जो कि घूमती फिरती रहती है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल नीचे रख दिखा सकते हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग इनका नोट्स भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप लोग खुद से भी कुछ बारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों को। आज जो कि हम संपूर्ण क्रिया आप लोगों को पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग जो कि क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हमने इतने कम समय में संपूर्ण क्रिया आप लोगों को पढ़ाई है। और आप लोगों को ऐसे जो कि आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप लोगों को 2 से 3 घंटे से कम की क्लास 4 घंटे से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि संपूर्ण क्रिया बहुत ही बड़ा अपने आप में चैप्टर है, और हमने नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाया। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो कि कितने होते हैं, या जो कि 8 होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को दिखाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और नामधातु क्रिया और कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। जहाँ पर जो कि हम जो कि यहाँ पर ये 5 क्रियाएं आप लोगों को पहले से ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर 3 क्रियाएं और भी ऐड होंगी। जैसे छठे नंबर पे क्या होगी हमारी सहायक क्रिया, लाइट आ चुकी है आप लोगों के पास है। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। यहाँ पर मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी वह खाना खाता है, वह खाना क्या हो गया हमारा मुख्य क्रिया हो गई। और ता जो कि हमारा क्या हो गया, या जो कि सहायक क्रिया हो गई। खाना खाता है, खाना हो, बात खाने की ही रही है, लेकिन यहाँ पर ता लगाकर जो कि हमने जो कि यहाँ पर सहायक क्रिया जो कि प्रयोग किया है, तो यह जो कि हमारा सहायक क्रिया हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। वह बाजार जा रहा था, क्योंकि जाना क्या हो गया हमारा, या जो कि मुख्य क्रिया हो गई। और रहा क्या हो गया हमारा, रहा था, या जो कि हमारा सहायक क्रिया हो गई, ठीक। तो चलिए और भी एग्जाम्पल। जग्गा गाना गाता है, गाना क्या हो गया हमारा, या जो कि हमारी जो कि मुख्य क्रिया हो गई। और जो कि ता हो गया ये हमारा जो कि सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। और राम स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। जाना क्या हो गया हमारा, जो कि हमारा मुख्य क्रिया हो गई। और रहा क्या हो गया हमारा, या जो कि सहायक क्रिया हो गई, यानी यह सहायक क्रिया का एग्जाम्पल है। या जो कि पेपर में भी काफ़ी पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि आप लोग इसमें पहचानिए यहाँ पर सहायक क्रिया है या कृदंत क्रिया है या संयुक्त क्रिया, कोई भी एग्जाम्पल देगा तो आप लोग सहायक क्रिया पर तुरंत टिक मारिएगा, ठीक है। सामान्य क्रिया, ठीक है, सामान्य क्रिया जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। बबीता गई, क्या बबीता गई, यहाँ पर हमने शब्द को पूरा करने के लिए केवल एक ही का तो लिया है, ठीक है, एक ही क्रिया का तो प्रयोग किया, बबीता गई, ठीक है। तो जाना क्या हो गया, यह क्रिया होती है। अब जैसे राम छवि जागा, राम छवि जागा, जागना क्या हो गया, क्रिया हो गई। सिद्धि चलो, चलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। जग्गा उठो, उठना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर का देखते हैं हम लोग। 8वें नंबर की क्रिया संरचना के आधार पर। जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाता है तो उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, ठीक है, ऊंची चढ़ाई चढ़ी। जैसे चढ़ाई और चढ़ी बात तो दोनों एक ही है, लेकिन इसको हमने 2 रूपों में लिखा है, तो यह क्या हो गया, सजातीय क्रिया हो गई। लड़की अच्छा चाल चलती है, लड़की अच्छा चाल चलती है। चाल और चलती दोनों है तो एक ही, लेकिन इसे सजातीय क्रिया का है क्योंकि एक ही 2 बार आया हुआ है अलग अलग, ठीक है, सजाने के लिए। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और भी आप लोग अपने मन से भी आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने खाना खाया, खाना खाया। हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी, हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी। गा खा गा घा,
यहाँ पर अंगा होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आएंगे जो कि अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं में क्या होगा, हमारी जो कि क्रिया जो कि हमारा जो कि मेन पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपको लोग को काफ़ी ज़्यादा जो कि आप लोग अगर ये रिया नहीं पढ़ेंगे तो कभी कदार आ जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कदार इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर इसमें से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, इसमें जो कि क्रियार्थक संज्ञा होगी। इसमें क्या होगा, ऐसी क्रिया जिसमें आपके हित की बात हो, जैसे पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यह अपने हित के लिए बात हो रही है, तो यह क्रियार्थक होगा। ठीक है, चलिए इसमें और भी देखते हैं, यौगिक क्रिया, रूढ़ क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रियार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। इसमें जो कि है मूल धातु प्लस ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो सकता है, और रूढ़ क्रिया में मूल धातु ना प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे में इसमें चढ़ाना हो गया, चढ़ाना की बजाय इसमें चढ़वाना हो गया होगा। ठीक है, चलाना के बजाय इसमें चलवाना होगा। ठीक है, इसमें जो कि है ना प्रत्यय नहीं है लगा है, वो वाना प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसमें जो कि है चढ़ाना हो गया, इसमें क्योंकि आना प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ाना भी होगा और चलाना भी, इसमें आना प्रत्यय, इसमें वाना प्रत्यय है। ठीक है, और इसमें ना प्रत्यय नहीं है, अगर केवल ना प्रत्यय में देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के लिए चढ़ना, इसमें केवल ना प्रत्यय जो कि लिया गया है, तो यह क्यों रूढ़ क्रिया होगी। चलना क्या हो गया, यह रूढ़ क्रिया होगी। और भी हमने यहाँ पर लिख रखा है विधि क्रिया। विधि क्रिया जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, ठीक है, उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से तुरंत चले जाओ, यह आज्ञा हो गई कि तुरंत चले जाओ, ये हमारी आज्ञा है। सारे चुपचाप बैठ जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, यह आज्ञा हो गई, यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, हम आज्ञा दे रहे हैं, तुम अपना काम करो। जग्गा तुम दरोगा बनो, जग्गा तुम नहाने जाओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए। आप लोग भी अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और अपनी इनका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, जो हमने लिख रखे हैं काफ़ी सारे, जो कि काफ़ी बेहतरीन नोट्स जो कि हमने बना रखे हैं। और इसके बाद जो कि है हमारा जो कि अनुकरणात्मक क्रिया होगी। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, यानी अनुकरण मतलब पुनरुक्ति हो। जैसे भिन्न भिन्नाना, भिन्न भिन्नाना, या क्या इसमें क्या हो गया, भिन्न भिन्नाना, इसमें जो पुनरुक्ति, शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, भिन्न भिन्न दो बार आ रहा है। उसी प्रकार से फड़फड़ाना, खटखटाना, थपथपाना, भनभनाना, झनझनाना, हिनहिनाना, और बड़बड़ाना, टनटनाना, थरथराना, चहचहाना, टिमटिमाना आदि एग्जाम्पल भी आप लोग भी अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और भी आप लोगों को दिखाते हैं, समापिक क्रिया और असमापिक क्रिया की बात करेंगे। समापिक क्रिया में क्या हो गया, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो, और असमापिक क्रिया में क्या होगा, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर भी क्रिया होगी, यानी समाप्ति पर भी हो सकती है और अन्य पर भी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर अंत में क्रिया आ रही है, पढ़ना। मधुमती नृत्य करती है, करना क्या हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, असमापीय क्रिया में, समापिक क्रिया में। ठीक है, इसमें क्या होगा, सामने बहता हुआ कलम बहुत अच्छा लग रहा है। रहना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गई, और बहता भी हमारा क्रिया हो गई, मतलब अंत में भी है और स्टार्टिंग में भी है, शुरुआत में भी। ठीक है, और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल मिल गया, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। ठीक है, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ, यानी मिलना क्या हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई, और लौटना क्या हो गया, ये भी हमारा क्रिया हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, असमापिका क्रिया होगा। ठीक है,
और इसका जो कि है हमारी जो कि नेक्स्ट क्लास जो कि विशेषण की रहने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है पेपर में, और जाके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को भी कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।